नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं CB लाइव। आज हम बात करेंगे कल आए रतलाम झाबुआ अलीराजपुर लोकसभा सीट के नतीजों की। आप सभी जानते हैं कि 2,07,000 से अधिक वोटों से बीजेपी की अनीता नागर सिंह चौहान ने कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया को हराकर ये सीट जीत ली और वो सांसद बनकर दिल्ली जा रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतनी बड़ी मार्जिन से जीत कैसे हुई। तो आंकड़े बता रहे हैं कि सैलाना विधानसभा को अगर छोड़ दें तो इस संसदीय क्षेत्र की सभी 7 सीटों पर बीजेपी ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। इनमें वो झाबुआ जिला भी शामिल है जिसको कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। तो आपको हम एक बार आंकड़े बता देते हैं कि कहाँ क्या जीत हासिल हुई है। रतलाम शहर से बीजेपी को 59,679 वोटों की लीड मिली है, यानी कि इंग्लिश में बोले तो 59,679। रतलाम ग्रामीण से बड़ी लीड मिली है, इतिहास में शायद ही कभी इतनी बड़ी लीड मिली होगी। 46,579 वोटों की लीड मिली है। सैलाना में कांग्रेस को लीड मिली है, 11,765 वोटों की लीड यहाँ पर कांग्रेस को मिली है। 2019 में ये लीड 2,000 वोटों की थी। पेटलावद में 17,498 वोट की लीड मिली है बीजेपी को। थांदला में 12,257 वोटों की लीड मिली है। झाबुआ में 9,066 वोट की लीड मिली है और रिकॉर्ड टूटा है अलीराजपुर जिले में, जहां जोबट विधानसभा में 21,634 वोटों की लीड मिली, तो अलीराजपुर में 51,580 वोटों की लीड के साथ एक रिकॉर्ड बना है। तो इस तरीके से ये आंकड़ा विभाजित हुआ है। अब यहाँ बड़ी दिलचस्प बात यह है कि विधानसभा चुनाव में जहां थांदला में 1300 वोटों से बीजेपी हार गई थी, वहां इस बार 12,257 वोटों से जीत गई। झाबुआ विधानसभा बीजेपी 15,000 वोटों से अधिक से हार गई थी, लेकिन इस बार लोकसभा में 9,066 वोटों से प्लस रही है, यानी कि जीत हुई है। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है। तो कुल मिलाकर अनीता नागर सिंह चौहान को अगर सैलाना को हटा दें तो एक बम्पर जीत मिली है। सैलाना में भी कई राउंड में अनीता नागर सिंह आगे थी, लेकिन बाद में हुए राउंड में वो पीछे हो गई और 11,765 वोटों की लीड यहाँ पर कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया को मिली। ये आंकड़े इस मायने में चौंकाने वाले हैं क्योंकि देश कि मैं अभी तक जो 17 लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें रतलाम झाबुआ संसदीय सीट पर सबसे ज़्यादा 1,49,000 वोटों की लीड 1999 में कांतिलाल भूरिया ने दिलीप सिंह भूरिया को हराकर हासिल की थी और ये रिकॉर्ड कांतिलाल भूरिया के नाम पर था। लेकिन अब उन्हीं कांतिलाल भूरिया को 2,07,000 से हराकर अनीता नागर सिंह चौहान ने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। तो जिसने रिकॉर्ड बनाया था उसी के समय ये रिकॉर्ड भी टूट गया। तो ये दिलचस्प आंकड़े थे जो हमने आपके लिए निकाले। और दिलचस्प बात यह है कि महिलाओं का वोट बढ़ चढ़कर अनीता नागर सिंह चौहान को मिला है, जबकि वो महिला हैं। एक वजह ये भी हो सकती है और दूसरी वजह लाडली बहना योजना जो शिवराज सिंह सरकार ने लागू की थी, वो अभी भी झाबुआ, रतलाम और अलीराजपुर के गाँव और फलियों में कारगर होती नज़र आ रही है। महिलाओं ने बल्क में वोट किया है, बढ़ चढ़कर वोट किया है। और अगर हम सीधे तौर पे कहें कि उनके घर पर उनके पतियों ने या परिवार के अन्य पुरुषों ने अगर उन्हें कुछ कहा भी होगा, तब भी उन्होंने EVM पर जाकर कमल का बटन दबाया है और उसी का नतीजा है कि कांतिलाल भूरिया को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि वो समीक्षा कर रहे हैं कि किन कारणों से हार मिली। नतीजे पर पहुंचेंगे, उसके बाद हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बीजेपी खासी उत्साहित है, जश्न मना रही है और दिल्ली अब अनीता नागर सिंह चौहान जाएंगी एक बड़ी लीड के साथ। तो ये आंकड़ों के साथ हमने आपको एक छोटा सा विश्लेषण बताया। इस विश्लेषण पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।